जय हिंद दोस्तों, मारिया सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का 6 चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेहतर है। साथ ही जो ये सारे एमसीक्यू हैं वो पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्यों रखिएगा? क्योंकि ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर है हमारा, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? जो तलवंडी ये पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे किसका जन्म हुआ था? तो वहाँ पे हमारे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह 2021 में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संत कबीर का जन्म, जो संत जो कबीर थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी वर्तमान समय में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि ये 2009, 10, 12, 15, 2019, 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर है अजमेर में है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए यहाँ पे उत्तर, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो किस संत ने किया था? तो इसका राइट आंसर है रामानंद। रामानंद कौन थे? ये कबीर के गुरु थे। तो यह जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2009, 2013 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? जो गुरु नानक का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म से है। इसका जन्म तालवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में महिला संत थी कौन? जो थी वो महिला संत थी। मीराबाई जो थी वो भी महिला संत थी, अंडाल जो थी वो भी महिला संत थी, और कराईकल जी थी वो भी महिला संत थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयना ए अकबरी किसने लिखा था? जो आयना ए अकबरी है वो उन्होंने किसने लिखा था? ये आयना ए अकबरी क्या है? एक बुक का नाम है। किसका नाम है? यह एक बुक का नाम है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आयना ए अकबरी जो है वो किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ये 2015, 2016, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकौचक्कार की दो विशेषताएं। देखिए मणिकौचक्कार जो है वो प्रमुख एक विद्वान का नाम है। इनकी दो विशेषता क्या थी? तो इसके दो विशेषता, ये शैव धर्म के अनुयायी थे तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जगन्नाथ, यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व के स्वामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए मारीची थी। मारीची कौन थी? यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो मारीची थी वो कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध देवी थी, मतलब बौद्ध भिक्षुनी थी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे देखिए कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौण, मतलब लुप्त हो गए थे, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि और इंद्र और सोम। ये क्या थे? पूर्ण रूप से लुप्त हो गए थे। कब? 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में स्थित है। किसका दरगाह? सलीम चिश्ती का दरगाह। और अजमेर में किसका दरगाह है? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए कि नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन क्या किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल वेद के रूप में। कहाँ पे किया जाता है? तमिल वेद के रूप में। आगे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए कि अंजल का सही परिचय है। अंजल का जो है उसका सही सही परिचय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एक अलवार स्त्री थी। वह एक अलवार, देखिए अलवार मतलब विष्णु धर्म के विष्णु भगवान को मानने वाले थे, और नयनार जो थे वो शिव भगवान को मानने वाले थे। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए कि 10वीं शताब्दी तक जिसने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया था उनकी संख्या थी। देखिए 10वीं शताब्दी तक जितने भी अलवार संतों की जो रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 थी।
आगे हम लोग समझते हैं दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। यह देखिए काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्कन में जो चोल है वो कब तक शक्तिशाली बने रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे से 8वीं शताब्दी तक। देखिए यहाँ पे आंसर ये है बी वो गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे से 8वीं शताब्दी तक। कौन शक्तिशाली बने रहे? चोल। क्योंकि चोल राजवंश क्या होता था कि चोल शक्तिशाली होते थे। फिर एक ऐसा काल आता था कि चोल लगभग ना के बराबर सामंत व्यवस्था जीने के लिए मजबूर हो जाते थे। फिर धीरे धीरे मेहनत करके फिर ये शक्तिशाली बनते थे। तो इस तरह करके वो दूसरे से 8वीं शताब्दी तक क्या शक्तिशाली बने रहे। इस चोल जो यहाँ पे देखिए ये जो चोल शक्तिशाली चोल जो था क्या था, एक प्रकार का वहाँ का शासन था। चोल यहाँ पे जो जो चोल था वो क्या था, एक प्रकार का वंश था। तो जो चोल का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं वो राजेंद्र चोल थे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। और देखिए कि बन्ना, देखिए बास बन्ना नए आंदोलन के चालक थे। किस नए आंदोलन के चालक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मण। आगे हम लोग समझते हैं 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में, देखिए 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्म स्वावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तुर्क हो जाएगा। क्योंकि 13वीं शताब्दी में जो नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्म के स्वावलंबी बड़ी संख्या में भारत आए थे वो तुर्क थे। तुर्क के बाद मुगल आए थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तुर्क आए थे। जैसे हो गया महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब जो क्या थे वो सब तुर्क थे। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते सबसे पहले पश्चिमी भारत में आए थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी, वो भारत आए थे। उसके बाद जो 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली था वास्को डिगामा वो भारत आए थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोलता है? देखिए कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ था वह थी इस्लाम का जो 612 ईस्वी जो 7वीं शताब्दी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 7वीं शताब्दी में। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बीजक में किसके उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया है। मतलब किसके जो विद्वान थे, कौन से विद्वान को बीजक में क्या करके रखा गया? उनके उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर के उपदेशों को संग्रहित करके संग्रहित करके रखा गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये 2018 और 2021 में क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे पिछले साल में पूछे गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी आई है। और ये जो बोर्ड मॉडल जो सेट करते हैं जो सब टीचर, उन लोग का सबसे ये जो होता है वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। ये चिश्ती यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए मैं 22 नंबर क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ कि निजामुद्दीन औलिया का किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। सिलसिले का अर्थ होता है किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से। ये 2018-2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। मैं पहले आप लोग को बता दिया हूँ। ये 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे 24 की ओर। देखिए कि कराइकल अम्मायार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो यह जो महिला थी वो किसकी भक्त थी? तो यह शिव भगवान के भक्त थी। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे देखिए कि विष्णु को अपना पति मानती थी। कौन जो थी जो विष्णु को अपना पति मानती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल नामक जो महिला थी वो क्या किसको? विष्णु को अपना पति मानती थी। और मीराबाई जो क्या थे वो कृष्ण भगवान के क्या थी? बहुत ही बड़ी भक्त थी। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि शाहजहां के किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहारा नामक जो शाहजहां की पुत्री थी उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहब का अजमेर स्थित दरगाह का क्या किया था? वर्णन किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। 27 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? जो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है उसे किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध द्वैतवाद के सिद्धांत के क्या थे? जनक थे, माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के जो संत थे वो कौन थे? तुकाराम भी संत थे, रामदास भी संत थे, ज्ञानेश्वर भी संत थे। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे हम लोग समझते हैं 29 की ओर। यहाँ पे देखिए निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। मतलब कौन जो महिला थी वो रहस्यवादी संत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रबिया, इसे ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि बलबन की जो पुत्री का जो विवाह हुआ था वो किस सूफी संत के साथ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीमुद्दीन गंज ए शक्कर के साथ। किसका जो विवाह हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह। बलबन गुलाम वंश के क्या थे? एक शासक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए 31 की ओर क्वेश्चन नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? मतलब सिलसिले का अर्थात किस संप्रदाय से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कादेरी। कादेरी संप्रदाय से था किसका? राजकुमार दारा का संबंध। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो अजमेर में स्थित दरगाह का जो सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। तुगलक वंश के कौन थे? शासक थे, सम्राट थे। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यहाँ पे देखिए, सूफी मत के फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है? मतलब सूफी मत के जो फिरदौसी शाखा है वो कहाँ पे पनपी सबसे ज़्यादा? तो ये बंगाल में पनपी है सर्वाधिक मात्रा में। आगे हम लोग समझते हैं कि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाहन पूजे हरि मिले, मतलब पाहन पूजे हरि मिले डॉट डॉट किसकी कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कबीर दास की क्या चीज है? पंक्ति है। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे शंकराचार्य का मत है। देखिए शंकराचार्य का कौन सा मत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य का जो मत है वो कौन है? अद्वैतवाद है। और द्वैतवाद के कौन है? तो द्वैतवाद का माधवाचार्य हो जाएंगे। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मेरे वॉइस आप लोग पास पहुँच रही होगी तो आप लोग कृपया से नोट कर लीजिएगा। शंकराचार्य का कौन सा मत है? ये अद्वैतवाद का है। और जो द्वैतवाद है वो किसका है? जो द्वैतवाद है वो माधवाचार्य का है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जो द्वैत का जो वाद है वो किसका है? तो यह है निम्काचार्य का। ये निम्काचार्य का हो जाएगा। द्वैतवाद किसका होगा? द्वैतवाद ये निम्काचार्य का हो जाएगा। द्वैतवाद जो सिर्फ पूछेगा तो माधवाचार्य का हो जाएगा। और अद्वैतवाद जो पूछेगा तो शंकराचार्य का हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वैतवाद। कौन? शंकराचार्य का मत क्या है? अद्वैतवाद का। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में हुआ था, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग समझते हैं 37 की ओर। देखिए 37 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध की सूफी संप्रदाय से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से। इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखिए कि निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। आगे हम लोग समझते हैं 39 की ओर। देखिए यहाँ पे काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? जो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? किस सूफी मतलब संप्रदाय से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंद संप्रदाय से। किसका जो संबंध था? वो औरंगजेब का संबंध था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुल्तान उल हिंद के नाम से जाने जाते हैं। देखिए बंगाल के जो प्रसिद्ध जो संत कौन थे? 2021 में 2022 में ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। जो कहाँ से संबंधित है? ये बंगाल से संबंधित है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये रामानंद ने किया था। रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु का नाम था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अढ़ाई दिन का, देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन बनाया किसने? इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। क्या किया था? इन्होंने कंप्लीट किया था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी है वो अकबर ने बनाया था। कब बनाए थे? जो अपने शासनकाल के दौरान बनाए थे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं कि अकबर ने सन किस समय, मतलब सन का मतलब होता है किस समय में दिन ए इलाही धर्म चलाया था? तो 1982 में चलाया था। यहाँ पे ऑप्शन में 1981 आप सही मारिएगा। यदि ऑप्शन में 1982 लिखा होगा तब 1582 ही मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भारत के मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बाबर थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बचपन में हम लोग जीके जीएससी से पढ़ा करते थे। देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? जो गुरु नानक साहिब ननकाना जो साहिब है, देखिए
पाकिस्तान का जो नरकाना ज़िला है वहाँ का एक स्थान है तलवंडी, वहाँ पे किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। मेरा यह जो वीडियो का सॉरी मेरा जो यह यूट्यूब का जो पहला पहला वीडियो लगभग अपलोड हो रहा है। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगता होगा तो कृपया हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।